तो जैसा कि प्री बोर्ड्स चल रहा है, काफी बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भैया अगर प्री बोर्ड्स में फेल कर गए तो क्या एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, या फिर भैया अगर प्री बोर्ड्स के मार्क्स कम आए तो क्या वो मार्क्स बोर्ड्स पे इंपैक्ट करते हैं, या फिर भैया अगर मैंने प्रैक्टिकल में ऐसा किया वैसा किया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारे कमेंट्स मेरे को देखने को मिले हैं लास्ट वीडियो के कारण। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप दिसंबर में अभी भी स्टार्ट करके वो अपना टारगेटेड 90% प्लस वाला स्कोर अचीव कर सकते हो, और साथ ही में चैप्टर वाइज और कह लो कि सिंपली सब्जेक्ट वाइज मैंने सारी की सारी वीडियो डाल दी है कि कैसे आप टू फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपके 3-4 कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में जो आप लोगों को आ रहे थे, जिसमें कि सबसे पहला है कि भैया क्या प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड्स में जुटते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, बिकॉज प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड्स में जुटते ही नहीं है। अगर आपके स्कूल 2 से 3 प्री बोर्ड लेते तो आपको बता दूं कि सीबीएसई भी नहीं बोलता इतने प्री बोर्ड्स लेने। प्री बोर्ड्स इज जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ बोर्ड्स, और प्री बोर्ड्स में आप भले ही फुल मार्क्स लेके आओ लेकिन आपका स्कूल आपको कभी फुल मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स आपको बस डराने के लिए किया जाता है। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको वो चीज करने के लिए किया जाता है कि ये देखो भाई तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, अब और ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम और ज्यादा प्लस लेके आओ। समझ गए? दूसरी चीज, प्री बोर्ड्स का जो लेने का रीजन होता है उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जो टियर 2 सिटीज के जो प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं उनको अपनी फीसेस बटोरनी है बिफोर बोर्ड्स, उनको सारे बच्चों से फीस चाहिए, तो प्री बोर्ड्स को वो बहुत ज्यादा स्पाइक करके उसको बटोरने की कोशिश करते हैं। अब इतना तो हो गया। तो सबसे पहली बात कि क्या भैया मेरे प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स आएंगे वो बोर्ड्स में जुटेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स बोर्ड्स में बिल्कुल भी कहीं से नहीं जुटते। आपके बोर्ड्स के मार्क्स जो आएंगे, जो आपका मार्कशीट बनेगा बोर्ड्स का, वो टोटली जो आप देने वाले हो फरवरी से मार्च में, उसमें आप क्या स्कोर करोगे उस पे बनेगा। इनफैक्ट आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उससे भी कुछ नहीं जुटेगा, ये मैं आपको क्लियर दे देता हूं। ठीक है, अब देखो इतनी चीजें मैंने बोल दी, यानी कि अभी तक अगर तुमने कोई भी गलती कर दी है और इनफैक्ट तुम प्री बोर्ड में भी गलती कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स पे। ठीक है, अगर अभी से भी पढ़ लोगे तो यू कैन अचीव इट। दूसरा, क्या भैया एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? देखो यार, हर स्कूल का अपना अपना कह सकता हूं मैं चोचलेबाजी होती है, सिंपल वर्ड में। अगर उनको नहीं देना है तो ऐसा वो कर ही नहीं सकते कि तुम्हारा एडमिट कार्ड होल्ड कर ले। हाँ, वो थोड़ा ड्रामा कर सकते हैं, बोलेंगे पेरेंट्स को बुला लो, बोलेंगे कि कैसे दे दे तुम्हारा इतना कम मार्क्स आ रहा है, या फिर बोल देंगे कि अरे तुम तो प्री बोर्ड में फेल हो गए, या फिर हो सकता है कुछ स्कूल तो भाई पैसे मांग लेते हैं कि 10,000 जमा करो तभी एडमिट कार्ड मिलेगा आप। तो ऐसे केसेस में आपको मैं बता दूं, ऐसे केसेस में आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हो और आपका स्कूल आपका एडमिट कार्ड रोक ही नहीं सकता ऑन द बेसिस ऑफ प्री बोर्ड। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आपका एडमिट कार्ड प्री बोर्ड के मार्क्स पे बिल्कुल भी नहीं रुकता। काफ़ी बच्चे के स्कूल में ये प्रॉब्लम आ रही है कि 75% अटेंडेंस नहीं है, इस वजह से उनका एडमिट कार्ड रोका जा रहा है। दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अटेंडेंस वाला जो सीन है वो हर जगह मैनेज ही होता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी मैनेज हुआ है और हर जगह मैनेज होगा। इट इज़ नॉट अ बिग डील। नाउ अब लास्ट चीज पे आते हैं। लास्ट चीज क्या है? तो भैया काफी लोगों का ये सवाल था मेरे से कि भैया प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या करें, क्योंकि प्रैक्टिकल का तो कुछ नहीं पढ़ा। देखो, तुम्हारे स्कूल तुमसे प्रैक्टिकल की कॉपीज बनवा रहे होंगे, उसको तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के बना लो, क्योंकि वो चीज एक उनके लिए प्रूफ है। लेकिन जिस भी स्कूल में चाय समोसा चलता है उन्हें पता है कि उनके स्कूल में चाय समोसा चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, अब ये क्या है? तो मैं सिंपल वर्ड में यही बता दूं कि अपने सीनियर्स का प्रैक्टिकल का स्कोर देख लेना। कोई भी एक सीनियर को पकड़ना और उसके प्रैक्टिकल का स्कोर देख लेना। अगर उसके प्रैक्टिकल्स में 30 में 29 या 28 आए हैं, इसका मतलब है तुम्हारे भी 29 या 28 ही आएंगे। ये एक डार्क रियलिटी है, बट ये सच है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मैं उतना ज्यादा रिवील नहीं करना चाहता स्कूल के कल्चर को, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अगर तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता है तो तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो स्कूल की तरफ से जाते हैं टोटली। ठीक है, बाहर से जो इंसान आता है वाइवा लेने, उसके प्लेट में चाय समोसा और एक बढ़िया एक मिठाई का डब्बा आता है और वो सारी चीजें मैनेज कर देता है। देखो, ये डार्क रियलिटी एंड एवरीबॉडी नोज दैट। मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, सब जानता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल के जेन्युइन मार्क्स जुटते हैं। अब ये कौन कौन स्कूल है? पहला, ये कुछ हिंदी मीडियम स्कूल है। दूसरा, ये केंद्रीय विद्यालय है। तीसरा, ये टॉप लेवल के प्राइवेट स्कूल्स है। और इन स्कूल्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स जाते हैं। तो अगर आप इन स्कूल से बिलोंग करते हो तो ये चीज तो जान लो कि तुम्हें तो भाई प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम जितना प्रैक्टिकल में मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा मार्क्स आएगा। जुगाड़ू स्कूल्स, जुगाड़ू प्राइवेट स्कूल्स में ये चीजें जुगाड़ हो जाती है, लेकिन तुम्हारे केस में नहीं होगी। अभी के टाइम पे मेरे को नहीं पता कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, नहीं आ चुकी है, बट मेरे को इतना पता है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कहीं नहीं गए। तो अभी तक जितनी भी डाउट्स थी मैंने क्लियर की। और ये बता दूं कि अभी तक तुमने जो भी गलती कर दी है 12th में, जैसे हाफ ईयरली में कम स्कोर करना, प्री बोर्ड में नहीं अचीव कर पाना,
या प्रैक्टिकल में गड़बड़ करके आना। ये सारी चीजें जो भी होने वाली है तुम्हारे साथ या हो चुकी है, इसका तुम्हारे बोर्ड्स पे 0 इम्पैक्ट है। टोटल तुम्हारा जो बोर्ड्स का मार्क्स बनेगा वो तुम्हारे फरवरी से मार्च में जो तुम कैसा परफॉर्म करते हो, कैसा पेपर लिख के आते हो, टोटली उस पे तुम्हारा बोर्ड्स का मार्क्स डिपेंड होता है। इसलिए अपना टेंशन जितना इतना लेके बैठे हुए हो उसको निकाल के फेंक दो और पूरी तरीके से अपने बोर्ड्स पे लग जाओ। तुम्हारे लिए मैंने दिसंबर से कैसे करे वो वाली स्ट्रेटजी डाल रखी है और साथ ही में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी डाल रखी है 70 मार्क्स 70 डेज वाली, तो उसको जरूर चेकआउट करना। और सारे शॉर्ट्स जो मैं भी डाल रहा हूं उसको भी चेकआउट करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो भाई, अब तो भैया भी तुम्हारे जिंदा हो चुके हैं। बाय बाय।